शिवम और दृष्टि हैरान खड़े सिमी की ओर देख रहे थे। सुनते तो तुम रत्ती भर नहीं किसी की, फिर भी एक सलाह दूंगी तुम्हें शिवम। आगे से बाहर रायता फैलाने के लिए तुमने दृष्टि के नाम का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी खैर नहीं। जितना वो ऑर्डर देती है ढंग से करो, बिना कोई गड़बड़ किए, बस इतना करना है तुम्हें। सिमी ने उसे व्याख्यान दिया। 1 सेकंड का विराम लेने के बाद उसने फिर से शिवम को कहा, तुम अभी भी यहाँ अचंभे में क्यों बैठे हो? पहले ही बहुत देर हो चुकी है, रात का खाना कौन बनाएगा? शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो उठा और सीधा रसोई में चला गया। मुझे नहीं लगता शिवम ने आज एक भी बात गलत कही। सिमी, तुम्हें लोगों के सामने उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अखिल ने कहा। सिमी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाय राम, आपको लगता है मैं उसे धमकाती हूँ? सिमी ने दुखी सी शक्ल बनाकर धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस अपनी बेटी का मार्गदर्शन करने में मदद कर रही हूँ। आज जो कुछ हुआ आपकी समझ में नहीं आया? ये शिवम अच्छे भले काम बिगाड़ने वाला लड़का है, हर जगह टांग अड़ानी होती है इसको। सिमी की बात सुनकर अखिल ने अपना सिर हिला दिया। अखिल को इस तरह व्यक्त करते हुए देख सिमी ने आगे कहा, अगर मैं उसे अभी सबक न सिखाऊं ना तो वो भविष्य में हमारे परिवार के बीच अपनी जगह नहीं बना पाएगा। मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि अगर उसे हमारे साथ एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो उसे हमारी बेटी जैसा कहती है वैसा करना होगा। और फिर दृष्टि की तरफ देखकर बोली, और दृष्टि, तुम जरा उसे सिर पे चढ़ाना छोड़ दो। एक डायरेक्टर और असिस्टेंट के सिवा और कोई रिश्ता नहीं है तुम दोनों का। सिमी ने तेज तरार लहजे में कहा, अगर वो अच्छा करता है तो उसे शाबाशी दो, लेकिन अगर वो सिर पर चढ़ के नाचने लगे तो उसे नौकरी से निकालने में 2 बार भी मत सोचना। अब तुम बड़ी बन गई हो, वो लायक नहीं है तुम्हारे। अखिल ने ये बात सुनकर कहा, अरे शिवम अब पहले वाला शिवम नहीं रहा, मैं नोटिस कर रहा हूं, काफी बदलाव आया है उसमें। सच कहूं तो होशियार होता जा रहा है दिन ब दिन, और दृष्टि का भी कितना ख्याल रखता है। आप रहने दो होशियार। अगर दृष्टि आज इस पोस्ट पर ना आई होती तो आपके होशियार शिवम की हिम्मत भी ना होती अजीत भाई साहब से ऊंचे मुंह बात करने की। सिमी ने गुस्से में कहा, इसके अलावा अब हमारी बेटी हैसियत में भी ऊंची हो गई है। अब तो उसके पीछे होनहार, पढ़े लिखे, अमीर घरों के लड़कों की लाइन लग जाएगी। जैसे ही उसे कोई पसंद आ गया, शिवम का बोरिया बिस्तर इस घर से उठ जाएगा। इस पूरी बातचीत के दौरान दृष्टि एकदम शांत रही। वो अच्छी तरह से जानती थी कि शिवम ने पीछे से कुछ तो ऐसा किया है जिससे उसे कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट मिलने में आसानी हो गई। इसके अलावा उसने न केवल किंग ऑफ द वर्ल्ड डिजाइन को ढूंढने में बड़ी एक भूमिका निभाई थी, बल्कि उसके चोरी हो जाने के बाद उसे वापस लाने के लिए किसी को काम पर भी लगाया था। शिवम ये सब कैसे कर पा रहा था? दृष्टि के मन में इन सवालों का तूफान आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। उसे पता था कि जल्द ही उसे इन सारी बातों का पता लगाना होगा। अगले दिन दृष्टि और शिवम हमेशा की तरह सुबह सुबह नारंग एम्पायर के अपने ऑफिस में काम करने चले गए। कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित की गई ज्वेलरी एग्जीबिशन का परिणाम ये मिला था कि कंपनी को भारी मुनाफा हुआ और अपना नाम बनाने का बड़ा मौका मिला। इसलिए एग्जीबिशन में भाग लेने वाले हर कर्मचारी को भारी बोनस भी दिया गया। उस दिन कंपनी में जलसे का माहौल था। चूंकि दृष्टि ने भारी अंतर से प्रतियोगिता जीती थी, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा की कि उसे चीफ डिजाइनर डायरेक्टर बना दिया जाएगा और अब वो पूरी तरह से ज्वेलरी डिजाइन टीम की प्रभारी होगी और उसे डिपार्टमेंट संभालने का पूरा अधिकार होगा। अपने नए प्रोजेक्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड के जरिए अपना नाम बनाने के बाद दृष्टि कंपनी का उभरता सितारा बन गई थी। यहां तक कि कुछ शेयर होल्डर्स जिन्होंने अतीत में दृष्टि के परिवार को नीचा दिखाया था, वो भी खुद को दृष्टि की सराहना करने से रोक नहीं पाए। आखिरकार वो अब कंपनी के लिए इनकम के सबसे बड़े स्रोत के रूप में मौजूद थी। किंग ऑफ द वर्ल्ड ने उत्तरी प्रांत की ज्वेलरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से चकित कर दिया था। उसके ब्रांड ने दृष्टि को व्यक्तिगत प्रसिद्धि के अलावा एक अविश्वसनीय मूल्य भी दिया था, जबकि विशेषज्ञों ने निश्चित रूप से कंपनी के मूल्य में भारी वृद्धि की पुष्टि की थी। सटीक मूल्य का तो अनुमान भी मुश्किल था। जहां तक तान्या और दर्श का सवाल है, उन्होंने कंपनी से लंबी छुट्टी लेने का फैसला कर लिया। कहनों की प्रदर्शनी के दौरान पूरी तरह से अपमानित होने के बाद ऐसा लगा कि वो कंपनी और इंडस्ट्री में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं।
तान्या के अंडर ज्वेलरी डिजाइनरों के बैच को भी प्रोजेक्ट के परिणाम के अनुसार दूसरी जिम्मेदारियां दी गई या स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले बड़ी संख्या में अद्वितीय ड्राफ्ट इकट्ठा करने के बाद आभूषण प्रदर्शनी ने कई उच्च स्तरीय कार्यों का निर्माण किया और एक सफलता के रूप में समाप्त हुआ था। वास्तव में कई ज्वेलरी डिजाइनर दृष्टि के निर्माण से प्रेरित थे। उनकी हाल की उपलब्धियों के साथ उसे डिजाइन विभाग में ट्रेनीज और इंटर्न्स के एक बैच के साक्षात्कार और उन्हें असाइन करने का प्रभारी भी बनाया गया था। घटनाओं के हालिया तूफान से गुजरने के बाद दृष्टि ने नारंग के ज्वेलरी ग्रुप में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। वो डिजाइन विभाग के पूर्ण नियंत्रण में नहीं थी और उसकी पोस्ट को कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं था। सारी जिंदगी ये दिन वो सपने में देखती आ रही थी। अब वो पूरी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल खुल के कर सकती थी। सपने पूरे होने की खुशी दृष्टि के चेहरे पर साफ दिख रही थी। दोपहर में शिवम ने दृष्टि को यह बताया कि वो आज रोज छुट्टी के समय से पहले ही बाहर निकल जाएगा। शिवम अभी नीचे आया ही था कि फॉर्मल सूट पहने एक युवक तेजी से आया। मिस्टर शिवम, वाटर गार्डन में आपके द्वारा खरीदे गए फ्लैट के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। युवक ने पूरे सम्मान के साथ कहा और उसने दस्तावेजों का ढेर और चाबियों का एक बड़ा गुच्छा निकाला। युवक ने स्पष्ट रूप से कहा, ये फ्लैट की चाबियां हैं, ये प्रॉपर्टी का ओनरशिप सर्टिफिकेट, डेबिट कार्ड जो आपने मुझे पहले दिया था और ये ट्रांजैक्शन के विवरण वाले डॉक्यूमेंट्स। शिवम ने सिर हिलाया और सभी कुछ उसके हाथों से ले लिया। उसने 2 दिन पहले वाटर गार्डन में जो स्वीट खरीदा था उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। स्टार रियल एस्टेट कंपनी वास्तव में काफी कुशल थी। मिस्टर शिवम, मैं स्टार रियल एस्टेट कंपनी का जनरल मैनेजर हूं, अविनाश नारायण। युवक ने बताया कि कैसे उसके कर्मचारी द्वारा पिछली बार की गई शिवम की बेइज्जती के लिए वो बेहद शर्मिंदा है और उससे माफी मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया है। प्लीज आप उस बात को भूल जाइए। आई एम रियली सॉरी फॉर हिज स्टूपिडिटी। युवक ने विनम्रता से कहा, अगर उसे अपने कर्मचारी से रिपोर्ट नहीं मिली होती तो उसे शिवम गांधी जैसे बड़े क्लाइंट के बारे में कभी पता नहीं चलता। ये जानने के बाद कि कैसे शिवम के पास दिल्ली फाइनेंशियल बैंक का ब्लैक गोल्ड डेबिट कार्ड है, जनरल मैनेजर पर्सनली उनसे माफी मांगने कैसे नहीं आता। जब वो सूट की प्रक्रियाओं में शिवम की मदद कर रहा था तो उसने अपनी आंखों से भी देखा कि शिवम के डेबिट कार्ड का बैलेंस 500 करोड़ से अधिक था। उसके अमीर से अमीर क्लाइंट्स भी इतने अमीर नहीं थे। इसके अलावा मिस्टर शिवम ने भी लापरवाही से बैंक कार्ड फेंक दिया और सेल्समैन को अपना पासवर्ड ऐसे बता दिया जैसे 500 करोड़ उसके लिए कुछ भी नहीं है। यह आदमी बहुत साहसी था। शिवम ने कहा, आपको इतनी छोटी सी बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर शिवम, हमारी स्टार रियल एस्टेट कंपनी के पास कई उच्च स्तरीय इमारतें और विला हैं। क्या आप उनमें भी रुचि रखते हैं? शिवम ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जब मुझे मौका मिलेगा मैं पर्सनली जाकर देख लूंगा। अच्छी बात है मिस्टर शिवम, ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। अविनाश नारायण ने गंभीर स्वर में कहा, अगर आपको रियल एस्टेट के मामले में कोई बिजनेस संबंधी जरूरत है तो भी आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी जरूरत की हर चीज का ध्यान रखूंगा। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। अविनाश नारायण मुस्कुराया और पार्किंग स्थल पर जाने से पहले अपने हाथ से सलामी दी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को अलग रखने के बाद शिवम ऊपर जाने ही वाला था कि उसका फोन अचानक बज उठा। ये दृष्टि का कॉल था। शिवम, नीचे ही मेरा वेट करो। रजत को ड्राइव करने के लिए कह दो। मॉम डैड आज कहीं डिनर पे जाने वाले हैं, हम भी जा रहे हैं। दृष्टि ने कॉल की और दूसरी ओर से कहा, कैसा डिनर? शिवम ने पूछा। खन्ना अंकल ने नया डुप्लेक्स फ्लैट खरीदा है, इसलिए हमें आज डिनर पे इनवाइट किया है और इस खुशी में भी कि उनकी बेटी सान्या को नया सुपर अमीर बॉयफ्रेंड मिला है जो एक रियल एस्टेट कंपनी में मैनेजर का काम करता है। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसके लिए एक फ्लैट खरीदा है। दृष्टि ने कहा, ओह अच्छा। शिवम ने कहा। कॉल बंद करने के बाद शिवम ने तुरंत रजत को अपनी कंपनी वापस चलने को कहा। आधे घंटे के बाद छतरपुर जिले के पास रॉयल फाइन डाइन रेस्टोरेंट, ये दिल्ली शहर में एक अपेक्षाकृत पुराना रेस्टोरेंट था जो व्यापक रूप से अपने अनूठे व्यंजन परोसने के लिए जाना जाता था। समय बीतने के साथ कुछ अफवाहें उठी कि रेस्टोरेंट का मास्टर शेफ अपने अनूठे व्यंजन जिन विधियों से बनाता था वो विधियां और रेस्टोरेंट को पता लग चुकी हैं। दृष्टि को कंपनी से लेकर शिवम निकल पड़ा। रजत गाड़ी चलाकर रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गया।
रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद रजत पार्किंग स्थल में पार्किंग ढूंढने लगा। शिवम और दृष्टि अब भी गाड़ी में थे। मॉम डैड ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें पता है कि खन्ना अंकल सिर्फ दिखावा करने के लिए नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा उनकी बेटी को एक काबिल बॉयफ्रेंड भी मिल गया है, फिर भी मुझे जोर देकर यहां बुला लिया। दृष्टि ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्योंकि डिनर पर आने का उसका मन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता के दिमाग में चल क्या रहा है। खन्ना अंकल और उनका परिवार 10 साल से अधिक समय से उनके पड़ोसी हैं, इसलिए उन्हें पुराना परिचित माना जा सकता है। हालांकि जब से दृष्टि के पिता को कुछ साल पहले कंपनी में अजीत नारायण द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके परिवार में भारी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, खन्ना अंकल और उनके परिवार ने व्यवहारिक रूप से उनके साथ सभी कनेक्शन काट दिए थे। इतना ही काफी नहीं था, खन्ना अंकल का पूरा परिवार कई बार उनके घर भी आया उनका मजाक बनाने। उनकी सच्चाई अपनी आंखों में देखने के बाद भी उसके माता पिता अभी भी खन्ना अंकल के परिवार के साथ डिनर करना चाहते थे। शिवम ने कहा, फेमस हो गई हो तुम, लोगों के लिए काम की भी हो, इसीलिए रिश्ता बनाना चाहते होंगे फिर से। क्या लगता है तुम्हें? क्या पता कैसा टॉर्चर है ढोंगी दिखावेबाज लोगों के एक और ग्रुप का सामना करो, दृष्टि ने बेबसी से कहा। शिवम मुस्कुराया। इतने लंबे समय तक उनके साथ रहने के कारण वो स्वाभाविक रूप से खन्ना अंकल के परिवार को अच्छी तरह से जानता था। वो बहुत प्रभावशाली परिवार था। हालांकि घटना के बाद उन्होंने दृष्टि के परिवार के साथ जो बुरा व्यवहार किया वो उनके स्वभाव का हिस्सा था। इसके अलावा उनके बारे में वो क्या ही कह सकते थे। कुछ देर तक झिझकने के बाद वो दोनों रॉयल फाइन डाइन रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार के पास चल दिए। सिमी और अखिल उस वक्त एक अधेड़ उम्र के पुरुष और महिला के साथ बातचीत कर रहे थे। दृष्टि आ गई क्या? उसी के कारण ना? बुरी नहीं है, लगभग 80 लाख के करीब होगी। अधेड़ उम्र की महिला ने जाकर दृष्टि की कार का विश्लेषण किया। दृष्टि, तुम्हारे मॉम डैड ने बताया कि तुम्हें कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर बना दिया गया है, क्या ये सच है? महिला के बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने संदेह से पूछा। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। दृष्टि ने उन व्यंग्यात्मक शब्दों पर बहुत कम ध्यान दिया और विनम्रता से उनका अभिवादन किया। अरे दृष्टि, क्या तुम अभी भी शिवम गांधी के साथ हो? अधेड़ उम्र की औरत सौमी खन्ना ने लापरवाही से पूछा और उसने अपनी निगाहें शिवम की ओर घुमाई। सिमी ने जल्दी से कहा, बेशक ये अभी भी एक दूसरे के साथ अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि ये साथ में काम करते हैं ना। दृष्टि का असिस्टेंट है शिवम। ओह, असिस्टेंट। सोमी ने अपनी राय बताते हुए अपना सिर हिलाया। मर्दों का अपना करियर होना चाहिए, तुम्हें एक औरत के अंडर काम करते हुए शर्म नहीं आती? सिमी चुप रही। हालांकि उसने शिवम की ओर ऐसे देखा जैसे वो उसके डिनर में शामिल होने के फैसले से खुश नहीं थी। तभी एक ऑडी A8 अचानक आगे निकली और जोर से हॉर्न की आवाज आई। प्रवेश द्वार के सामने पार्किंग के पास ड्राइवर ने काले कपड़े पहने पीछे की सीट का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, फैशनेबल युवक और युवती का एक जोड़ा कार से बाहर निकला। कौन थे ये दोनों? क्या चाहता था खन्ना परिवार दृष्टि के परिवार से? क्या वो दृष्टि या शिवम के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।